कथा ने आपको सिखाया और मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि अपने बच्चे को कार मत दीजिए। बुरा लगेगा अलीगंज वालों, लेकिन सुन लो, बच्चे को कार मत दीजिए, उसको संस्कार दीजिए। क्योंकि संस्कार दोगे तो वो कार अपने आप खरीद लेगा, और अकेला कार दे दोगे तो एक्सीडेंट कर देगा। तो आज सब कार खरीदने में लगे हैं लेकिन संस्कार नहीं देना चाहते। अकेले कार से वो क्या कर लेगा, संस्कार भी तो दो। यही प्रहलाद का चरित्र है। इसके बाद में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है। 4 वर्ण हैं, 4 संप्रदाय हैं, 4 आश्रम हैं, जीवन जीने की 4 पद्धतियां हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। किसी काल में गुरुकुल में ब्रह्मचारी बालक को रहना पड़ता था, गुरुदेव के आश्रम में। आजकल वो आश्रम की पद्धतियां खत्म हो गई, उसकी जगह स्कूल कॉलेज खुल गए। पहले आश्रम में जाकर के श्रम करना पड़ता है, और अब कॉलेजों में यही देखना पड़ता है कि बच्चे को एसी मिलेगा कि नहीं, वो डीसी मिलेगा कि नहीं, तब स्कूल भेजेंगे। तो क्या फायदा। अरे वहाँ उसको परिश्रम करना चाहिए, कुछ सेवा करना चाहिए। हम लोग तो जब पढ़ते थे तो टाट पट्टी भी अपने घर से ही ले जानी पड़ती थी, है कि याद कि नहीं आप लोगों। और वहाँ कोई झाड़ू वाला होता नहीं था, बच्चे जो पहले पहुंच गए उन्हीं को लगा दिया जाता कि तुम ही सफाई करो, तुम ही घंटी बजा दो। ऐसा भी समय था। अब बच्चों को सुविधा बहुत मिल रही, लेकिन उस सुविधा में हम देखते हैं कि शिक्षा तो मिल रही है लेकिन संस्कार नहीं मिल रहा। उसको संस्कार पता ही नहीं है। कितना हम लोग निगेटिव होते जा रहे हैं, कहां कहां तक संबंध गिरते चले जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। तो अब आपको एक नई बात कह रहे हैं, आपको आश्चर्य नहीं लगना चाहिए, लेकिन दिमाग खर्च करिएगा। आज के 20 बरस के बाद कोई बालक मौसी नहीं कहेगा, बुआ नहीं बोलेगा, चाची नहीं बोलेगा, ताई नहीं बोलेगा। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लिख के रखिए। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार कुमार अश्विनी बैठे हैं, चौथी दुनिया से, बड़े बड़े यहाँ चिंतक विचारक बैठे हैं। ये जो मैं बोल रहा हूं पक्का कोई नहीं बोलेगा। तो मौसी क्यों नहीं बोलेगा? मौसी इसलिए नहीं बोलेगा कि जब दूसरी बहन होगी तभी तो बोलेगा। जब एक ही लड़की होगी तो मौसी किसको बोलेगा? ताई तब बोलेगा जब ताऊ होगा, जब अकेले ही लड़का होगा तो काहे को बोलेगा ताऊ। चाचा तो तब बोले जब दूसरा भाई होगा, कोई है ही नहीं तो काहे को कुछ बोलेगा ना। बुआ तो तब बोलेगा ना जब बुआ होगी, जब है ही नहीं। ऐसा एकाकी जीवन हम जीते चले जा रहे हैं। पहले हमारे बुजुर्ग लोग पूरे परिवार को, मोहल्ले को और गांव की भी बहन बेटियों को पहचानते थे, रिश्तेदारों को जानते थे। अब बच्चा वो अपने मम्मी पापा और मामी मामा के अलावा वो किसी को नहीं पहचान रहा। काहे की बुआ, काहे के फलाने, कोई मतलब। उतनी सीमा में जितना आप उसको सीमित करते जा रहे हैं वो गलत होता जा रहा है। सीमा से बढ़ाइए ना। तो ब्रह्मचारी को गुरुकुल में पहले पढ़ाया जाता था। फिर गृहस्थ जीवन है। यद्यपि गृहस्थ को बहुत ही श्रेष्ठ माना है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। आप कहेंगे क्या करें, अपना घर गिरवा के आश्रम बनाए? ना ना, उसी घर को आश्रम बनाइए। तो कैसे बनेगा? सानंदम सदनम सुतास्य सुधिया कांत प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धने श्वासित रति मिष्ठान्न पानम ग्रहे साधो संग उपासते प्रतिदिनम धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थ को आश्रम बनाइए। 5 यज्ञ रोज करना चाहिए गृहस्थ को। 5 यज्ञ। कैसे करोगे यज्ञ बताओ? स्वाहा नहीं है, आप स्वाहा को यज्ञ समझते हैं। स्वाहा स्वाहा से यज्ञ नहीं होता। देखो 5 यज्ञ हैं गृहस्थ में, बिल्कुल छोटे से हैं जो आपके दिमाग में नहीं होंगे। ये यज्ञ है, शास्त्र में माना गया। पहला यज्ञ क्या है? पहली रोटी बने गाय को दे दो। यज्ञ है गृहस्थी का, कोई छोटी बात थोड़ी है कि एक रोटी आपने दी। यज्ञ हो गया पहला। पहली वाली रोटी गाय को, आखिरी वाली कुत्ते को देना चाहिए। यज्ञ है। एक थारिज में रख दो, जब तक इंतजार करो शाम तक कि कोई भूला भटका आ जाए अपने भाग्य का ले जाए। उसे झूठा नहीं करना चाहिए। हाँ, और रोज भगवान से मांगो कि प्रभु अगर 4 रोटी हो तो एक किसी और के हिस्से की हो, 3 हम लोग खा लेंगे। कोई ना कोई आ जाए,
हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं। लेकिन कोई साधु न भूखा, द्वारे कोई आवे और बिना चाय पानी भोजन के चला जाए, फिर गृहस्थ का जीवन नहीं, फिर तो बेकार हो गया। गृहस्थ को यही तो करना ही है केवल, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। अगर इनकी उपासना नहीं हो रही है तो फिर वो अतिथि किस बात का गृहस्थ है? कोई उसको ये थोड़े कि घंटे 2 घंटे समाधि लगाना है। अरे भाई, थोड़ा बहुत गुरु जी ने जो मंत्र दिया जप करो, थोड़ी बहुत उपासना करो, लेकिन सेवा करो। कोई गृहस्थ है तो सेवा करना चाहिए। द्वारे आवे कोई तो उसको बड़े आदर से ले जाओ, स्वागत करो, है अतिथि देवो भव, ये परंपरा है। तो इसके बाद में मैंने अभी बोला, आपको ध्यान में आपने रखा, बात को रखा, तो ये बात हम कहना तो नहीं चाह रहे हैं। किसी ने अभी वृंदावन में एक दिन किसी ने कहा कि आचार्य जी ये समझ में नहीं आया। अब अलीगंज वाले भी दिमाग लगाना भाई, किसी ने कहा है, हम अपने मन से तो कह नहीं रहे। उसने कहा कि आज के 15-20 बरस पहले हर घरों में पुरुष लोग बहुत हल्ला मचाते थे। शाम को आना हो, पी खाए के आना हो, लाठी डंडा हो, गाली गलौज करना, घरे महाभारत तांडव करना। पता नहीं ये क्यों था 20 साल पहले। अब 20 साल में ऐसी कोई नई हवा चली है कि इस समय हर घर में पुरुष बिल्कुल सीधे हो गए, माताएं बहुत हल्ला मचाती। ऐसा क्या कारण है? नहीं, अब देखो हम सुनी कह रहे हैं, हम कोई अपने तरफ से थोड़ी कह रहे हैं, बुरा मत मानिए आप। तो महात्मा ने जो उत्तर दिया वो भी हम बता दें। महात्मा ने कहा कि सीधा गलत है। आज के 20 साल पहले नियम था कि पहली रोटी गाय को, आखिरी वाली कुत्ते को। अब नियम बदल गया। क्यों? सवेरे उन्हें ड्यूटी जाना है, तो उन्हें पहली सेंकी उन्हीं को दे दी, तो बेचारे वे गाय जैसे सीधे होते जा रहे, और आखिरी वाली लोभ के मारे खुद ही खाए ले। इसको मतलब अब कहेंगे नहीं, अब काहे को साहब इतनी लड़ाई बोल नहीं लेंगे। तो बोले पूरे दिन ना रिकॉर्ड ऐसो चढ़ो रहा, तुम बोलो चे बोलो पूरे दिन साहब, क्या ऐसा घर का वातावरण बना। अरे शांति पकड़ो, कुछ हो गई बात खत्म करो ना। पूरे दिन महाराज, हाँ पहले भाई लोग करते थे, माताएं हल्ला